नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल खबर और इस समय हम खड़े हैं राजघाट के पास में। और आपको बता दें कि जो काशी का पुल बनाने के लिए जिन लोगों को बेघर किया गया था, आज उनके यहाँ पे जो धरना है, सत्याग्रह, उसके आज 78वां दिन हो गया है लगातार। लेकिन अभी तक ना कोई अधिकारी, ना कोई मंत्री, ना ही कोई नेता यहाँ पे आया है कि इनसे बात करें और इनकी क्या परेशानी है, आखिरकार ये सत्याग्रह इतना लंबा क्यों चल रहा है, इसके बारे में कोई बात करे। तो आइए, यहाँ पे कुछ बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार इसमें चल क्या रहा है, इसमें राजनीति हो रही है या फिर रीजन कुछ और ही है, या यह एक तरह की साजिश के तहत इनको यहाँ से हटाया गया है। चाचा जी, आज आप लोग के धरने का 78वां दिन है। जी। तो क्या अभी तक कोई अधिकारी या नेता या कोई मंत्री आया आपके पास? नहीं, अभी कोई नहीं आया। एक दिन विकास प्राधिकरण के लोग आए थे जी, और फिर चले गए। उन्होंने कहा कि हम आएंगे, फिर विस्तार से बात करेंगे जी। लेकिन उसके बाद फिर कोई आया नहीं। तो अभी क्या है, जैसे आप लोगों का ये 100 दिन का सत्याग्रह है, आज तो 78वां दिन निकल चुका है, अब शुरू हो गया है। तो आगे क्या आप लोग का प्लान है, क्योंकि सरकार तो नहीं लग रहा कि सुनेगी, तो क्या आगे भी आप लोग का कुछ ऐसा एक्शन प्लान है? जी, हमारा आगे का भी है। जब तक सरकार हमारी इस विरासत को, इस ज़मीन को, जो विनोबा और जयप्रकाश की जगह है, जो लाल बहादुर शास्त्री की जगह है, इसको जब तक सरकार वापस नहीं करती है और जब तक सरकार के अधिकारी माफ़ी नहीं मांगते हैं, जो उन्होंने हमारे राष्ट्रीय नेताओं के ऊपर आरोप लगाया है कि ये कूटरचित दस्तावेज के माध्यम से ये ज़मीन ली गई है, ये बहुत शर्मनाक है। तो हमारी ये भी मांग है कि ये अधिकारी ये माफ़ी मांगे, क्योंकि हमारे तीनों जो पूजनीय हैं, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण और लाल बहादुर शास्त्री, तीनों देश के सम्मानित व्यक्ति हैं। भारत सरकार ने स्वयं इनको भारत रत्न की उपाधि दी है, लेकिन भारत रत्न से भी इनकी बड़ी हैसियत है। और ऐसे लोग जो अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, उनके ऊपर ये अधिकारी ये आरोप लगा दें कि इन्होंने कूटरचित दस्तावेज किया है, से लिया है, ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है और पूरे देश के लिए शर्मनाक बात है। इसलिए हम यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं कि ये जो ज़मीन, जो ऐतिहासिक ज़मीन है, जो विरासत है, जहाँ 100 से ज़्यादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यहाँ आए रहे, खुद विनोबा जी यहाँ रहे, जयप्रकाश नारायण बहुत लंबे समय तक रहे, 74 आंदोलन यहीं से हुआ, लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री थे तब यहाँ आए। तो ये जो सारे लोग थे, लेकिन ऐसे भवन को इन्होंने गिरा दिया। तो जिसको आप कह रहे हैं कि इनके प्लान में है, रेलवे के प्लान में भी नहीं है। जो इनका प्लान बना था उसमें केवल हमारी नीचे की जो 70 में ज़मीन ली गई थी, उसमें इन्होंने कहा कि हम 1-1.5 एकड़ आपकी ज़मीन लेंगे, उसका मुआवजा देंगे। तब हमने कहा था कि हमको मुआवजे की कोई ज़रूरत नहीं है, मुआवजा देना अगर आपके लिए अनिवार्य है तो 1 रुपये हमको दे दीजिएगा, हमको अनिवार्य ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो अचानक उन्होंने बिना किसी प्लान के, जो गांधी विद्या संस्थान था उसको, जो एक केंद्र सरकार की संस्था है राष्ट्रीय कला केंद्र, उसको दे दिया और बाकी को गिरा दिया। जबकि कला केंद्र का गांधी विचार से दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं है, वो संस्कृति और कला के लिए काम करती है। तो क्या आपको नहीं लगता कि इसमें जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, चूँकि लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री भी हैं, रहे हैं और सम्मानित व्यक्तियों में गिनती होती है, फिर भी अगर ऐसे में उनकी विरासत के साथ अगर इस तरह का किया जा रहा है, तो आपको नहीं लगता कि ये अधिकारी जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं? हाँ, जानबूझ के तो हुआ ही है। दरअसल क्या है कि ये जो नमो घाट बना है ना, नरेंद्र मोदी घाट, तो ये रिवर व्यू है। तो अदानी जब यहाँ आए थे तो उन्होंने इस ज़मीन को देखा था। अच्छा। और यहाँ का जो कमिश्नर है, जो उस समय डीएम था, उससे उन्होंने कहा था कि ये ज़मीन जो है बहुत अच्छी है और ये मिल जाए तो यहाँ एक बढ़िया होटल बनाया जा सकता है। अच्छा। तो इसलिए वो इस विरासत को हटा करके, गिरा करके, इस प्रकाशन और इस लाइब्रेरी को हटा करके यहाँ अदानी का होटल और माल बनेगा, उसके लिए ज़मीन लिया है। बहुत बड़ा यहाँ पे जो अभी खुलासा हुआ है और अभी जो बता रहे हैं आप कि यह एक तरीके से अडानी को यह देने की साजिश चल रही है और इसी वजह से इस पुरानी विरासत को जो है ध्वस्त करवाया गया है। और ये कहीं ना कहीं जो विपक्ष आरोप लगाता है कि यह सरकार अडानी की है, तो
अब लग रहा है कि नहीं, इसमें कहीं ना कोई सच्चाई आई है। कुछ और लोग भी बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। चूँकि जैसे अभी इन्होंने बताया कि यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सैकड़ों संख्या में लोग रह चुके हैं। जयप्रकाश नारायण जी स्वयं यहाँ कई महीने रहे हैं, विनोबा भावे जी रहे हैं, और ये लाल बहादुर शास्त्री भी यहाँ पे रह चुके हैं। अगर उनकी विरासत को सहेजने की जगह पे उसको मटिया मेट कर देना, यह तो कहीं ना कहीं यह दर्शा रहा है कि इसमें ज़रूर कोई ना कोई बड़ी साजिश की बू आ रही है। आइए कुछ और लोग हैं, बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इसमें क्या चल रहा है और आगे का इनका क्या है, प्लान क्या है। ये बताइए, अभी जैसा कि बताया अंकल जी ने कि ये एक तरह से अडानी को देने की साजिश हो रही है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? ये तो सच्चाई पूरी है जी। देखिए, हमारा सर्व सेवा संघ नाम ही है जी। हमारे परिवार की ही रीति है सत्य और सेवा करना। जी। सत्य और सेवा सर्व सेवा संघ की रीति है जी। इसी पद चिन्हों पर हम चल रहे हैं। जी। ये जो वर्तमान सरकार है जी। वो इसको ले करके जी। सर्व सेवा संघ की फिलॉसफी को, गांधीयन फिलॉसफी को समाप्त करना चाहती है। जी। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ जी। कि सत्य जो है सूरज के किरण की तरह है, जी। उसको मिटाया नहीं जा सकता। जी। अगर ये सरकार चाह रही सोच रही है कि सर्व सेवा संघ वाराणसी को ढहा करके, साबरमती को ढहा करके और आश्रम ढहा करके जी। हम आरएसएस के तर्ज पर देश चलाएंगे, तो जब तक सर्व सेवा संघ के लोग जी। और हमारे अध्यक्ष राम धीरज जैसे लोग रहेंगे जी। और ये बैठे हुए बुजुर्ग लोग रहेंगे, जी। तब तक हम इस देश को आरएसएस के मुद्दे पर, नफ़रत के मुद्दे पर नहीं चलने देंगे। प्रेम और सौहार्द से चलेंगे, और इसको लेना तो सामान्य बात है, इनको देना ही पड़ेगा। जी। इसके एक मात्र औपचारिकता है, जी। इसके सहारे हम देश में नफ़रत को मिटाने चले हैं सर्व सेवा संघ के लोग। जी। और ये हमारा आंदोलन तो ये 100 दिन आपका सत्याग्रह 100 दिन का है। अगर 100 दिन पूरा होता है, क्योंकि आज 78वां दिन शुरू हो गया है, अभी तक कोई अधिकारी या कोई नेता, कोई मंत्री आप लोगों के पास नहीं आया है, तो क्या 100 दिन के बाद भी आगे का कुछ एक्शन प्लान है आप लोग का? हमने कह दिया ना कि हमारे कुल की रीति है। जी। अब तो हम जाग गए हैं। जी। इतना दिन थोड़ा ये सोए हुए थे कि जी। संविधान पर जो प्रहार कर रहे हैं, देश के भाईचारा को मिटा रहे जी। हैं, और रजिस्ट्री की ज़मीन को जरा देखिए, जी। जी। तीनों फोटो स्टेट लगी हुई है रजिस्ट्री की, जी। उसको नकार रहे हैं। जी। आप भी अगर एक बिस्सा ज़मीन लिए होंगे तो ले जाके जी। दस्तावेज बक्से में रखते होंगे जी। कि ये रजिस्ट्री है। जी। तो इसका मतलब संविधान पर सीधा प्रहार है। जी। अगर ये कहते कि भाई सरकारी काम है दे दीजिए, जी। लेकिन आप किसी अडानी को होटल को देंगे जी। बनाने के लिए, और जो अडानी जिससे अभी अमेरिका में न्यूयॉर्क की अदालत ने उसको वारंट जारी किया है, जी। ऐसे लोगों से देश, ऐसे लोगों को ये प्रधानमंत्री तरजीह दे रहे हैं और संविधान समाप्त कर रहे हैं। तो उसी के लिए, संविधान को बचाने के लिए, और ये एक छोटा मसला है, इसको तो हम लेके ही रहेंगे। जी। देश में कुरीति और नफ़रत को मिटा के रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जय संविधान कहना चाहूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो आपने देखा कि जो यहाँ पे अभी जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं सर्व सेवा संघ के, उनका कहना है कि ये रजिस्ट्री की ज़मीन है। मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा, हमारे पीछे आप देख लीजिए, जो यहाँ पे है रजिस्ट्री का पेपर लगा हुआ है। इसका इसलिए लगा हुआ है क्योंकि प्रशासन और शासन का कहना ये है कि ये कूटरचित दस्तावेज है। 61 में 70 में ये देखिए, ये सन 1960 का रजिस्ट्री का पेपर है, ये 61 का है और ये 70 का है। अगर अब इसको कूटरचित बता रहे हैं, तो आखिरकार क्या सरकार इतने दिन तक सो रही थी? आज करीब विनोबा, जयप्रकाश और बड़े बड़े लोगों का है। शास्त्री जी का ये है, आपका ये विनोबा जी का है, और ये लाल बहादुर उनका जयप्रकाश जी का है। उसको भी नकार है। तो क्या सरकार इतने दिनों तक सो रही थी? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिरकार प्रकाशन हमारा यहाँ था जी। प्रकाशन की पुस्तकें रेलवे बुक स्टॉल पर जो स्टैंडर्ड रेलवे स्टेशन थे, जी, जी, जी। सर्वोदय प्रकाशन की पुस्तकें यहीं से छपती थी। जी। और सन 60 की रजिस्ट्री है। जी। 60-40 करीब 64 वर्ष हो गया। जी। सरकार भी कहती है कि 30 वर्ष तक अगर कहीं कब्जा है किसी का जी, तो बिना बाद का, जी। तो उसका मान लिया जाएगा। जी। 64 वर्ष तक ये जीव नहीं रहेगा।
और इनके सर्वोदय इनके रेलवे स्टेशन पर हमारी पुस्तकें बिक रही जी। थी और इसको गौरवान्वित हो रहे थे इससे जी। लेकिन जब एकाएक आरएसएस की नीति की सरकार आई जी। है मोदी जी की, तो ये नफरत से देश चलाना चाहते हैं, मनुवाद लाना चाहते हैं। जी। हम उसको नहीं लाने देंगे, अब हम जाग गए हैं। धन्यवाद। तो आपने देखा कि जो यहाँ पे जो आपके सामने जो रजिस्ट्री के पेपर हैं, ये भी उन्हीं महान हस्तियों के हैं जिन्होंने कि भारत को स्वाधीनता दिलाने में और भी बड़े बड़े सत्याग्रहों में खड़े रहे हैं। इसमें तो ये खुद देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका भी है। और उनके बाद भी अगर ये इस तरह से काम हो रहा है तो ये कहीं न कहीं जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये सरकार जो है अडानी की सरकार है, तो इसमें सच्चाई नज़र आ रही है। हालांकि जो यहाँ पे बुजुर्ग बैठे हुए हैं उनका कहना है कि हम तो ये ज़मीन लेके रहेंगे, इसके लिए हमें चाहे 100 दिन क्या 500 दिन भी अगर सत्याग्रह करना पड़ेगा तो हम करेंगे, क्योंकि हम गांधी की विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं, न कि गोडसे की विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं।